माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम मजे में होंगे। तो गाइज मैं पहली बार ऐसे आ रही हूँ तो थोड़ी सी नर्वस हूँ, तो मैं मुझसे कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ तो शायद मे भी हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए ही ऐसे आई हूँ और वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। वैसे देखो गाइस, आप काफ़ी टाइम से मुझे देखते आ रहे हो। मेरा नाम धारा पाटिल है और कई लोग मुझे जानते भी होंगे और कुछ लोग नए भी जुड़े होंगे जिसको मेरा नाम नहीं मालूम होगा। तो मेरा नाम धारा पाटिल है और मैं मोड़ासा से बिलोंग करती हूँ। और गाइस अब मेरा डेली व्लॉग का है, मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ। लेकिन अभी है ना कुछ नया आने वाला है मेरे व्लॉग पे, तो आप प्लीज़ उसे भी अप्रिशिएट करिएगा, क्योंकि मेरा जो डेली व्लॉग है ना उससे थोड़ा सा हटके है ये व्लॉग। और तो मेरे जो पापा है, तो मैं जब छोटी थी ना तब से मैं सब कुछ देखते आ रही हूँ कि वो काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते हैं। कभी वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि मैं जब से छोटी थी मुझे इसलिए पता है क्योंकि कभी कभार वो है ना मेरे हाथ से भी ऐसा कुछ करवाते हैं। तो जैसे कि हमारे मोड़ासा में अन्नपूर्णा ट्रस्ट है, जो गरीब होते हैं कि जिसकी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, तो उनको 2 रुपीज़ में खाना देती है। तो वहाँ पर मैं जब भी मेरी बर्थडे आती थी कि कुछ भी ऐसी कुछ तिथि वगैरह होती थी, तो हम वहाँ पर जाकर मेरे हाथ से मेरे पापा सब कुछ दान करते थे। जैसे कि चावल है, ऐसा कुछ भी अन्न हो, कुछ भी आप कर सकते हो, तो वैसे करते थे। जब भी दिवाली आती है तो वो विधवा औरतें जो होती है कि जिसके घर पे उनके हस्बैंड नहीं होते, कुछ भी कारण की वजह से उनकी देहांत हो गई होती है, तो उनको भी एक किट प्रोवाइड कराते थे। जैसे कि उसमें सभी मूंग दाल होती है, चावल होते हैं, घी होता है, जो वो लोग हैं ना बड़े अच्छे से उनकी दिवाली अच्छा अच्छा खाना बनाकर वो मनाए। तो यही रीज़न होता था। और पहले भी मेरे पापा ने जो समूह लगन, हमारे गुजराती में उसको समूह लगन बोला जाता है, और आप शायद मैरिज में समझते होंगे। तो आपने गुजरात की जो शादियाँ होती है तो मेरे व्लॉग में तो कई बार देखी होगी, क्योंकि मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से बहुत सारी शादियाँ होती है मेरे फैमिली में। लेकिन वो पर्सनल शादी थी, मतलब कि जैसे कि मेरी सिस्टर हो गई वैसी वाली शादी। तो अभी है ना तो 16 कपल्स है, तो उनकी शादियाँ करवानी है। तो वो मेरे पापा और उनकी टीम देख रही है। तो वो शादियाँ कैसे होती है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, वो मेरे पापा ने कैसे सब कुछ मैनेज किया है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे तो मेरा ये व्लॉग डेली व्लॉग है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, ये कौन सा वीडियो लेकर आने वाली है। लेकिन मुझे लगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक मैंने उनको कभी भी बोला नहीं है कि वो ऐसा वाला काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक सरप्राइज जैसा भी हो गया है कि मैं व्लॉगिंग के थ्रू उनका जो कामकाज है वो उनको अप्रिशिएट करूँगी, तो वो आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहे। तो कल है ना वो समूह मैरिज है, यानी कि ग्रुप मैरिज। तो आप देखोगे कि उसमें अरेंजमेंट कैसा है और किस तरह से शादियाँ होती है। और उनको शादी एक ऐसी चीज़ है, वो बड़ी चीज़ है। तो सब लड़कियों के दिमाग में होता है कि मुझे ऐसे शादी करनी है, वैसे करनी है, सबकी ख्वाहिश होती है। और कुछ ना कुछ लड़कियों ने तो सोच कर रखा ही होता है, आप लोग मानोगे। और उनके घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती नहीं है कि वो सोचे और उस हिसाब से शादी हो। पापा ने अरेंज किया है और उनकी टीम ने अरेंज किया है, तो वो मेरे मायके साइड ही है। तो हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं कल 28 है, तो कल मैं लाइव आने वाली हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और उनके इस काम को अप्रिशिएट करना। और आपको लगेगा कि मेरे पापा है इसीलिए मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा काम करेगा तो मैं ज़रूर से उसका व्लॉग बनाऊँगी। और मेरे डेली व्लॉग के बीच में ऐसा जो है व्लॉग वो आता ही रहेगा। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना कि ये डेली व्लॉग है तो इसमें ऐसा कैसा व्लॉग आया है। तो मुझे बस अप्रिशिएट करना है, बाकी तो भगवान की मर्जी है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हम लोग अप्रिशिएट तो ज़रूर से कर सकते हैं। तो 28 डेट को 9:30 के आसपास मैं लाइव आने वाली हूँ। जो परफेक्टली मेरा टाइम है लाइव आने का, तो वो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना।
और प्लीज़ लाइव ज़रूर से आना और ज़रूर से देखना। और हाँ, एक बात मैं ज़रूर से बता देती हूँ आपको कि पूरे दिन तो मैं ऐसे खड़े नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं उनको मालूम है कि मेरी पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं पूरा दिन ऐसे चल फिर नहीं सकती हूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं भी आऊँगी, वरना जो मेरी पूरी की पूरी टीम है तो वो समूह, जो हमारा समूह लगन है, तो उसको संभाल लेगी। और आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप देखोगे कि गुजरात में ऐसी शादियाँ होती कैसे है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है और लड़कियाँ खुश कितनी होती है। सीरियसली में ये काम ज़रूर से करना चाहिए, उन बच्चियों के लिए ज़रूर से करना चाहिए जो सोचती है कि मुझे ऐसी शादी करनी है और वो एफर्ट नहीं कर पाती, तो उनके चेहरे पर जो खुशी आती है ना, तो वही बढ़िया चीज़ होती है। तो कल सब लाइव ज़रूर से आना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर। आगे की आपने क्लिप देखी होगी तो उसमें मे बी आपको बैकग्राउंड नॉइज आएगा, तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि है ना, मुझे सभी बच्चों से छुप छुपा कर ऐसी जगह पर आकर बैठना पड़ता है ना कि क्योंकि और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो फैन ऑन करे बिना मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती, तो उसी वजह से आपको मे बी साउंड आएगा। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं और जिया उसकी बाइक चला रही है और रैनिल को आप देख सकते हो कि उसने चोटी बनाई हुई है। उसको है ना, जिया को मैं चोटी बना रही थी तो उसको भी शौक हो गया कि नहीं मामा मुझे भी बना के दो, तो वो जो रबर बैंड होता है ना वो लेकर मेरे पास आया, तो मैंने मुझे भी लगा कि चलो बना देते हैं, उसमें क्या है, तो फिर बनाई तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। और अभी गर्मियाँ चल रही है ना, तो उसके आँख का जो आइज़ है ना उसके आगे सभी बाल आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो मुझे उसके हेयर कट भी करवाने हैं। और आप देख सकते हो कि बाहर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वाले रोजेज़ हुए हैं, पिंक वाला हुआ है, रेड वाला हुआ है, और हमारा जो पार्किंग एरिया है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे वाले रोजेज़ आए हैं। और यहाँ पर दोनों बच्चे डायना और रोमा भी उसका जो व्लॉग आता है वो देख रहे हैं और साथ में खेल भी रहे हैं। और आज कृष्णा आई नहीं थी तो दीपिका आई थी उसकी जगह पे, तो वो झाड़ू पोछा और ये सब कर रही है। अभी मैं दोनों बच्चों को संभाल रही हूँ और बाद में है ना हमें एक बेबी शावर के फंक्शन में भी जाना है, जो मैं पिंकी है ना मेरी बहन, तो उसका बेबी शावर का फंक्शन है, तो उसके ससुराल में भी हमें जाना है। तो हम फाइनली वहाँ पर पहुँच गए हैं और उसका नाम आपने मेरे व्लॉग में काफ़ी बार सुना होगा और देखा भी होगा उसको। तो आज उसका बेबी शावर का फंक्शन है तो हम वहाँ पर गए हैं। और यहाँ पर रैनिल को देखो सभी का व्लॉग बना रहा था, वो भी धीरे धीरे करके सीख गया है कि व्लॉगिंग कैसे करनी है। और यहाँ पर पिंकी है, उसके हमारे जो रीति रिवाज होते हैं जैसे बेबी शावर के फंक्शन में, तो वो सब कर रही है। तो ऐसे हमारे जो मायके से सभी आते हैं ना, तो उसको तिलक करना होता है, फिर गुड़ खिलाना होता है, ये सब होता है रीति रिवाज में, तो ये सब वो कर रही है। तो यहाँ पर है ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम बाहर भी बहुत ही कम रहे थे और घर के अंदर ही बैठे रहे थे। और मेरी दूसरी जो सिस्टर है मानसी, तो हम दोनों बातचीत कर रहे थे और वहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। और लास्ट में सभी जो होता है ना रीति रिवाज, वो सब कुछ फिनिश करने के बाद यहाँ पर केक कटिंग का कार्यक्रम था, तो वो कर रहे हैं। केक कट करने के बाद हम घर पर जाने के लिए निकल गए थे, अभी पहुंच भी गए हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और कल लाइव आना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगी, तो आप वहीं से टाइम देखकर सभी लोग लाइव आना और देखना कि हमारे गुजराती कल्चर कैसा होता है और ये सब।